हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अंजना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये वीडियो तो मैं वैसे 3-4 दिन पहले ही डालने वाली थी, पर मैं नहीं डाल पाई किसी वजह से। वो वजह ये थी कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था दिखाने के लिए। तो मैं गृह प्रवेश होने वाला था हमारा, उससे एक दिन पहले ही इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर पंडित वंडित सब हो गए थे, तो फिर ऐसे सही नहीं लगता कि हम मना करते कि पंडित को। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं कर लेंगे गृह प्रवेश। तो हमने उस दिन का जब वीडियो किया था, वीडियो बनाया था, फ़ोटो वोटो डाले थे, तो सब लोग कह रहे थे कि भाई फ़ोटो डालो वीडियो डालो। तो वो लोग मैंने कहा अभी डाल दूँगी, इनकी तबीयत भी मतलब सही नहीं है। तो फिर मैंने कहा सबसे ही शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों से भी, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, सब लोग देख भी लेंगे सारी चीज़ें। तो मैंने उस दिन ये वाली साड़ी पहनी थी, ये देखो, इसका चुंदरी प्रिंट है पीले वाला। इसका देखो बॉर्डर ऐसा है, दिखाई दे रहा है? तो मुझे ये चुंदरी प्रिंट तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और पीला कलर तो मेरा फेवरेट है। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पीले कलर की। तो ये साड़ी मैंने करवा चौथ पे ली थी। तो वैसे तो मैं नई साड़ी लेने वाली थी उस दिन के लिए, और फिर इनकी तबीयत की वजह से सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ये वाली साड़ी भी नई है, मैंने एक ही बार थोड़ी देर के लिए पहनी थी। तो फिर मैं यही साड़ी पहन लेते हैं। इसमें देखिए इस तरह की फूल है, इस तरह। ये गोटा पत्ती बोलते हैं ना, वो वाला वर्क हो रहा है इस पे, गोटा पत्ती वाला। ये साड़ी सबको बहुत पसंद आई थी। मेरी ननद है, वो कह रही थी मेरे लिए सेम ऐसी साड़ी ले लेना। मैं उससे कही भी थी दुकान वाले से कि ये एक ऐसी साड़ी और मंगा देना। कह रहा कि वो सेम वैसी नहीं आ पाएगी, थोड़ी अलग आ जाएगी। मैंने कहा मंगा के देख लेना, आ जाए तो इस तरह की, इस पे सारी नीचे की तरफ ऐसे बने हुए हैं फूल गोटा पत्ती के। पहन के बहुत अच्छी लगती है साड़ी, आप देखना कैसी लग रही है। तो साड़ी तो मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि वैसे तो मैंने पूरे दिन ही पहनी थी साड़ी, क्योंकि ड्राई क्लीन की साड़ी है ये। अगर मैं घर में वॉश करूँगी तो ख़राब हो जाएगी। अभी सोच रही एक दो बार और पहन लूँगी, तब उसके बाद धुल जाएगी। क्योंकि जल्दी जल्दी साड़ियों को धुलवा दो तो ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो साड़ी को कई बार पहन लेती हूँ, तब जाके ड्राई क्लीन करवाती हूँ, क्योंकि कलर फेड हो जाता है इन वाली साड़ियों का। अक्सर करके आप अगर इनको ड्राई क्लीन करवाओगे तो इनका कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ऐसी चमक नहीं रहती उस साड़ी में। तो मैंने इसका ब्लाउज ऐसा बनवाया था, देखो इस तरह से पूरा बंद है, यहाँ पूरे यहाँ तक बंद आता है ये वाला। इसकी बात जो है इसमें, और जॉर्जेट के कपड़े में ये प्रॉब्लम रहती है कि ये जॉर्जेट का कपड़ा है, ये इतना जॉर्जेट नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत जल्दी छेद निकल आते हैं। तो मैंने अभी दूसरी बार ही पहना था, थोड़ी देर के लिए पहना था पहले तो इसमें देखो इस तरह से छेद निकल आए। देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, देखो इस तरह से छेद निकल आए यहाँ पे। अब बताओ, दोबारा में साड़ी पहनने में छेद निकल आया। मैंने इतने मन से ये वाला ब्लाउज बनवाया, क्या कर सकते। तो ये ब्लाउज मैंने यहाँ तक बनवाया था, और इसका गला भी यहाँ तक है। और मैंने इनके साथ जो चूड़ियाँ पहनी थी ये वाली थी, ये मैं इस तरह से, ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं। इनकी वैसे तो इनका कलर तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप पानी में या उसमें धो लोगे तो इसकी जो वेलवेट होती है ना ऊपर वाली, वो निकल जाती है। और मुझे इस तरह की चूड़ियाँ पसंद है। इनका कलर ना रेड वाला, इसमें थोड़ा वैसा लग रहा है, पिंक पिंक सा, वैसे रेड है। बहुत अच्छा लगता है वैसे पहन के। इस तरह से पहनी थी मैंने, लगा लगा के चूड़ियाँ खूब सारी। मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है, लेकिन घर में नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, मैं तो ऐसी। देखो मेरी मेहंदी भी छूट गई, ऐसी मेहंदी लगाई थी मैंने।
और देखो नेल पॉलिश भी छूट गई। क्या, एक तो ये ना जो बाजार वाली मेहंदी होती है ना, इसे लगा लो तो दूसरे दिन ही पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी हो जाती है हाथों में, इचिंग सी कुछ अजीब जैसे चुभते ही हो हाथ कहीं भी करो। मेरा बेटा कहेगा मम्मी दूर रखो हाथों को, ऐसे पास मत लगाओ, पर अजीब से चुभते हैं वो। और जो ज्वेलरी पहनी थी मैंने, ये चूड़ी मेरी शादी की है, गोल्ड की है। मैं सोच रही थी इनको तोड़वा लूँ, लेकिन मेरे पापा ने बनवाई थी ये बड़े प्यार से, तो मैंने नहीं तोड़वाई, ऐसे ही पहन लेती हूँ। और ये वाले कान होते हैं, ये भी गोल्ड के हैं। मुझे बड़े बड़े कानों के पहनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये थोड़े छोटे रह गए, वरना मैं और थोड़े बड़े बनवाने वाली थी। अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे गले का एक सेट है, उसके साथ बिल्कुल मैच करते हैं। वैसे तो उसके साथ भी हैं कानों के, लेकिन इनको मैं ज़्यादा पहनती हूँ इसके साथ। और ये क्या हो गया, ये दोनों लच गए एक साथ। उस दिन गर्मी भी बहुत थी, और हम लोग जैसे साड़ियाँ बहुत कम पहन पाते हैं, तो वो साड़ी पहन के नए कपड़े में पता है अक्सर करके कितनी गर्मी लगती है, नए कपड़ा पहन लो तो पसीना सूखता ही नहीं है। बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी थी। और फिर हमारे साथ दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें हलवाई भी नहीं मिली, क्योंकि जिस गली में उस वो रहते थे कॉलोनी में, जो हलवाई, उसको वो कर दिया था, सील कर दिया था। उसमें कोई कोरोना का पेशेंट निकल आया था, तो उसे सील कर दिया। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि क्या किया जाए। तो फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है, पंडित के लिए खाना बना देंगे, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं करेंगे खाना। वैसे तो हम किसी को ज़्यादा बुलाने भी नहीं वाले थे, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो फिर नहीं बुलाने वाले थे ज़्यादा, घर घर के लोग ही बहुत हैं हम लोग। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग खाना बना लेंगे घर में। तो फिर मैं रात के 3 बजे उठी थी, तो मैंने सब सब्जियां बनाई थी, 2 सब्जियां बनाई थी। वो मैं दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि आप वीडियो में देखना इतना शोर हो रहा था उस समय। ये पंडित को भी बहुत लेट हो गया था, पूजा करते करते 1-1:30 बज गया था। और 1-1:30 आप बताइए कि बच्चों को कितनी भूख लगती है, गर्मियों का टाइम है। पंडित को खाना दे के एकदम सब ऐसे टूट पड़े खाने पे। तो फिर मैं उसकी भी खाने को नहीं दिखा पाई थी आपको कि मैंने क्या क्या बनाया था। तो मैंने बनाई थी आलू की सब्जी रसीली, और बनाए थे काशी फल, और खीर, रायता। और मैं आटा भी यहीं से गूँथ के ले गई थी सारा, सब लोगों के लिए। कम से कम 40 लोग तो हो गए होंगे खाने के लिए। तो पूड़ियाँ मैंने, मेरी देवरानी ने, मेरी जेठानियों ने बनाई थी। तो पूड़ियों में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि गैस भी नहीं चल रही, वो पूड़ियाँ भी ढंग से सिक भी नहीं रही। तो फिर चलो कोई नहीं, जल्दी से हो गया था। कहाँ हम लोग 3-4 बजे फ्री हो गए थे वहाँ से सारा समेटा समेटी करके सब खाना वाना यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, दोबारा से अपने घर यहाँ आया। फिर जिसको देना था सबको दे दिया। और फिर गर्मियों का टाइम है, इतना वो नहीं कर पाते, तो जो वेस्ट होना था वो वेस्ट भी हो गया, और सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। मैंने कहा चलो 3 बजे तक के मैंने सब काम जल्दी से फटाफट कर दिया। 9 बजे पंडित का आने का टाइम हो रहा था। पंडित को भी वो था कि एकदम टाइम फिक्स होता है पूजा का, तो इसमें हम आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सारी चीज़ें, पंडित जी भी आ गई, सारी पूजा भी हो गई, खाना पीना भी हो गया, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मंगलसूत्र इसमें देखो एक टूट गया, ये नीचे से निकल गया। मेरी अक्सर ये वाली प्रॉब्लम है कि ये जो लटकने ऐसे होते हैं ना, ऐसे लटकने वाली चीज़ें मुझसे टूट ही जाती है, पता नहीं क्यों। एक मेरे पास झुमकी है, उनको मैं पहन लूँ तो उसके पता नहीं कितने ये नीचे लटके हुए, उन्होंने बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये गिर ही जाते हैं उससे। तो इसलिए उन्होंने मैं कम ही पहनती हूँ। तो इसमें ये है कि कैसे भी डोरी लगा के आप पहन लो इस लॉकेट।
तो उस दिन ये आ गई थी प्रॉब्लम, फिर इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो अब तो ठीक है तबीयत। तो फिर मैं कहा चलो वीडियो डाल देती हूँ, सब लोग देख लेंगे कि उस दिन मैंने गृह प्रवेश कैसे किया था। और मेरे घर वालों के भी फ़ोन आ रहे थे, सब रिश्तेदारों में फ़ोन आ रहे थे कि अरे भाभी गृह प्रवेश कर लिया आपने, फ़ोटो भी नहीं डाले। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी, तो ये सब लोग देख लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो बताना कि कैसा लगा था, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे मतलब मुझे पता चल जाती है कि आप लोग कमेंट करके ये तो मुझे हो कि मैंने कैसी चीज़ करी, अच्छा लगा आपको कि बुरा लगा। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे करा था घर प्रवेश। तो ठीक है। तो यहाँ मैं गेट में से निकल रही हूँ कलश लेके। ये सब मेरे पीछे हैं, ये सासू माँ हैं, मेरी जेठानियाँ हैं, मेरी चाची सास हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सब उधर दूसरे वाले घर, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल पैदल पंडित जी ने कहा नंगे पैर और जाना। चलो ठीक है। तो यहाँ सबसे आगे आगे भाग रही हूँ। मेरी बेटी कह रही थी मम्मी थोड़ा तो धीरे चलो। देखो मैं सबसे आगे आ गई यहाँ पे भी। ये सासू माँ हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि भजन वजन गाते हैं, तब हम लोग वो करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो भजन गाते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने दूसरे घर। पंडित जी आ रहे हैं, मैं कलश लेके सिर पे खड़ी हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरी 2 जेठानियाँ हैं, 2 देवरानियाँ हैं, चाची सास हैं। ये पंडित जी कलश की पूजा कर रहे हैं। तो वो लोग भजन वजन गाने लग रही है। पंडित जी देखो पता नहीं क्या मांग रहे हैं, कुछ मिल गया उनको। और मेरे हाथों में इतना तेज़ दर्द हो रहा था इसे पकड़ते पकड़ते ऊपर। तो मेरी जेठानी से कहा, मेरी बड़ी वाली जेठानी, उनसे कहा मैंने थोड़ा पकड़ लो इसे, हाथ दुखने लगे थे मेरे बहुत तेज़, पता नहीं क्यों। पंडित जी कलश की पूजा कर रहे हैं, तो वो पकड़ के खड़ी हैं कलश को। आगे पीछे हो रहा था, वो मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा आँख गिर जाए। बहुत लेट भी हो गए थे, 9 बजे का टाइम था, फिर भी 10:15 हो रहे थे उस समय। थोड़े थोड़े से बहुत टाइम हो जाता है, पूजा पाठ का काम होगा, देर हो ही जाती है सारी चीज़ों को। घर पे भी पंडित जी ने पूजा करवाई थी, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो फिर मैं अंदर आ रही हूँ, तो झुक के निकलना कहीं दरवाजे से वो नारियल गिर ना जाए। तो झुक के जा रही हूँ, फिर यहाँ खड़ी हूँ, फिर सोचती हूँ किधर जाना है। पंडित जी किधर चले गए? पंडित जी गए किचन की तरफ जाना है, किचन में। तो जो कलश लेके आते हैं उसको किचन में रखते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी उतरवाएंगे इसको। यहाँ पे किचन में भी पूजा करेंगे पंडित जी कुछ कलश की। फिर गैस भी रख दी यहाँ पे। हम लोग पीछे खड़े हैं, पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो सब लोग हंस रहे हैं कि पंडित जी ने कितना टाइम लगा दिया। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, कह रहे थे दूध गर्म हो जाए तो उसे देखना नहीं। और ये देखो, ये मेरा छोटा सा, ये बड़ी वाली जेठानी है, उनके बेटे का लड़का था। ये देख, एक पे खिचड़ी हो रही है और एक पे दूध हो रहा था। यहाँ पे पूजा करने लगे सब। यहाँ पे मेरा फ्रेंड बैठी और मेरे दोनों जीत बैठी, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। ये मेरे दीदी कुछ दे रहे पंडित जी को। पूजा में बैठे थे, पंडित जी ने बहुत टाइम लगा दिया पूजा में।
और भी मेरे 2 जेठ हैं, वो थे नहीं इस समय। दीपक जला रहे हैं मेरे जेठ की। पता नहीं क्या क्या करवाया था पंडित जी ने। हम उस समय खाना पीना बनाने में लगे हुए थे कि देर हो जाएगी फिर बाद में। यहाँ पे देखो हम पूड़ियाँ बना रहे हैं, ये लड़कियाँ भी लगी हुई हैं, सब लोग लग गए थे पूड़ी वूड़ी बनाने में क्योंकि बहुत देर हो रही थी। गर्मी तो बहुत ही थी। देखो मेरी बेटी कुछ कह रही है मुझसे, तो हम लोग हंस रहे थे कुछ में। तो कहीं मम्मी मैं बनवा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे पंखा लगा दिया था तो थोड़ी सी राहत हो रही थी, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वो मेरी चाची साहब वैसे मेरे सामने पीली साड़ी पहन के। यहाँ पे हम सब लोग बना रहे हैं पूड़ियाँ। देखो हम लोग बातें भी कर रहे हैं साथ में, और यहाँ पे पूजा वूजा हवन हो रहा है। अभी नहीं हुआ हवन, पूजा चल रही है अभी। तो हवन में भी टाइम है, पंडित जी पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। यहाँ पे ये लोग बच्चे सब मस्ती कर रहे हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं कब पंडित जी पूजा करें, कब हम लोग खाना पीना खाएं। यहाँ हवन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे उसके बाद इतना धुआं धुआं हो गया था फिर तो बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं ना हवन का धुआं होता है, उसी हवन जल्दी नहीं उठाते हैं ना उसको, थोड़ी देर घर में धुआं होने देते हैं, उससे कहते हैं उससे अच्छा रहता है घर में। तो वहाँ सामने वो अब देखो सब एक एक करके आरती कर रहे हैं। सासू माँ आई है मेरी पहले, हमारे नंबर वही नंबर करते हैं, पहले बड़े लोग करते हैं फिर बाद में छोटे लोग करते हैं। यहाँ बच्चे कर रहे हैं। आंटी ये मेरा बेटा है, ये मेरे जेठ के दोनों बच्चे हैं। ये मेरी बड़ी वाली जेठानी, उनको नहीं पता है कि हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उन्हें अच्छा ही लगता, कह रही मुझे मेरा फ़ोटो मत लेना, अच्छा नहीं आता है। ये मेरी बेटी भी है साथ में। पहन लीजिए, वो ब्लू सूट पहना का वो मेरे देवर की लड़की है, और ये मेरे जेठ हैं उनकी लड़की है। ये मैं आ गई यहाँ पे। ये चले गए थे उस समय क्योंकि इनकी कमर में दर्द होने लगा था बैठे बैठे, पता नहीं क्यों। ये मेरी देवरानी आई थी, वो चली गई करके। ये बच्चे आ गए, आरती ले रहे हैं, जेठ जी आरती दे रहे हैं सबको। कहते जिसके पास पैसे ना हो वो पेटीएम करें, जो खुले पैसे नहीं लेके आए थे।
क्या तो उधर दे दो सब। खाना खाया था, फिर सब लोगों ने खाना खाया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।